और हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट ही थोड़ी सी दुखद अपडेट है और अपडेट ये है कि डिज्नी प्लस ने अपने फेज 5 के स्लेट को अपडेट किया है और ऐसा लगने लगा है कि कई सारे शोज अभी और डिले होते रहेंगे। कुछ वक्त पहले डिज्नी प्लस ने स्लेट को अपडेट किया और जो शोज अर्ली 2023 और समर 2023 के लिए शेड्यूल्ड थे जैसे कि लोकी सीजन 2 और सीक्रेट इन्वेजन, उन्हें अब कमिंग सून के कैटेगरी में डाल दिया गया है। वहीं बाकी सभी शोज भी जैसे एक्समैन 97 जो फॉल 2023 के लिए शेड्यूल्ड था उसे भी अब कमिंग सून में डाल दिया गया है। इवन बाकी सभी शोज के साथ भी ऐसा ही किया गया है। तो सभी शोज डिले होंगे अब ये तो कंफर्म है, क्योंकि याद करो फेज 5 के सभी शोज में सिर्फ सीक्रेट इन्वेजन ही एक ऐसी शो है जिसका एक पब्लिकली ट्रेलर लाया गया था और अब जब उसका भी डेट क्लियर नहीं तो बाकी के क्या ही कहने। वैसे शोज डिले हो सकती हैं, इस पर मैंने एक वीडियो में बात करी है, तो इसे जानना हो तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। अब अगली न्यूज रिलेटेड है, ओ माय गॉड, जेफ लवनेस बाबू इज बैक गाइस। तो इस बार स्लैश फिल्म के साथ बात करते हुए जेफ लवनेस ने कहा कि मैं फेजेस की परवाह ही नहीं करता। जब ये मूवी बना रहा था मैंने सोचा कि मुझे एक फन लविंग फैमिली मूवी बनानी है। इवन कैंग को बस इसी मूवी में सेटअप करने में उन्होंने कहा कि वो मल्टीवर्स वगैरह पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्हें बस कैंग को इस मूवी में समझकर सेट करना था। तो इस बात पे ना मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि सोलो मूवी थी तो कोई बात नहीं लवनेस भैया, बट प्लीज कैंग डायनेस्टी को संभाल लेना ब्रो। तो बस उम्मीद बांध लो गाइस कि सब अच्छा हो। वैसे जेफ लवनेस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगली न्यूज काफी तगड़ी है। तो अगर आप सबको याद हो तो इस साल के जनवरी में क्वांटुमेनिया की स्क्रिप्ट गूगल पर लीक हो गई थी। उस स्क्रिप्ट को गूगल से एमसीयू ने हटवा दिया था। फिर कुछ वक्त बाद वो स्क्रिप्ट मार्वल स्टूडियो स्पॉयलर्स नाम से एक सब रेडिट पर भी पोस्ट किया गया था। अब मार्वल ने डीएमसीए कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के तहत वहां से भी पोस्ट टेक डाउन करवा दिया था। पर अब मार्वल इस बार पीछे पड़ गई है उस यूजर को ढूंढ के लीगल एक्शन लेने के लिए कि किसने ये स्क्रिप्ट लीक किया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस अकाउंट से वो पोस्ट किया गया था वो अकाउंट उस सब रेडिट के सभी मॉडरेटर के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि उस पोस्ट को ओरिजिनली किसने डाला था और इसलिए अभी कुछ दिन से इस सब रेडिट को सस्पेंड कर दिया गया है। यार इस बार ना सही में किसी की लंका लगने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है मार्वल कितने मिलियन का लॉ सूट मारेगा कमेंट्स में बताना। पर मैं सोच रहा हूँ कि सोनी ऐसे लीक के लफड़े में क्या करता होगा। सोनी कहता होगा ओ माय गॉड आई हैव टू अरेस्ट माई सेल्फ। अगली अपडेट है काफी फैंस की सो कॉल्ड वोंडा मॉमी की तरफ से। तो स्क्रीन रैंट के साथ बात करते हुए एलिजाबेथ ओल्सन ने बताया कि वो चाहती है कि फ्यूचर में वोंडा को एक रिडेम्पशन आर्क देनी चाहिए। एलिजाबेथ का ये मानना है कि वोंडा रिडीम होना डिजर्व करती है, साथ ही वो चाहती है कि उनके कैरेक्टर को रिडीम करने के साथ साथ काफी सारा ह्यूमरस टच भी देना चाहिए। तो यार एक कॉस्मिक लेवल पावर्ड चुड़ैल जो एक साइकोपैथ बन चुकी थी फिर वो सुधर जाएगी और अपने ट्रॉमा को भूलकर अचानक से मजाकिया बन जाएगी। एलिजाबेथ दीदी इससे ज्यादा सेंसिबल कैरेक्टर आर्क नहीं मिला आपको? आई मीन क्या है ये? रिडेम्पशन तो समझ आता है बट ह्यूमर, वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है? क्या आप फ्यूचर में एक जोक्स क्रैक करती हुई और वन लाइनर मारती हुई वोंडा देखना चाहोगे? कमेंट में बताना। अगली अपडेट ग्रीन गॉब्लिन से रिलेटेड है। तो इनवर्स के साथ बात करते हुए विलम डेफो ने बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो गॉब्लिन के रोल के लिए दोबारा आने को तैयार हैं। अब उनके इस स्टेटमेंट का मतलब बताता हूँ। 2021 में याहू के साथ इंटरव्यू में डेफो ने बताया था कि वो गॉब्लिन के रोल के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें कोई कैमियो रोल नहीं चाहिए और अगर रोल चाहिए तो उसमें उन्हें ऐसे एक्शन चाहिए जिसे वो भी परफॉर्म करें। डेफो का मानना है कि बस छोटे कैमियोज में कोई फायदा नहीं। तो मैं भी ये मानूंगा गॉब्लिन कोई छोटा विलन नहीं है गाइस। ऊपर से विलन उसे जिस तरह से परफॉर्म करते हैं वो तो भाई $1 मिलियन परफॉर्मेंस होता है। तो आई विल से दैट सोनी शुड एक्सप्लॉइट दिस चांस क्योंकि ऐसे जेम एक्टर्स जल्दी नहीं मिलते यार। नेक्स्ट अपडेट है सीक्रेट इन्वेजन से। तो एक्ट्रेस चार्लेन वुडार्ड ने ये खुद डिक्लेयर कर दिया है कि सीक्रेट इन्वेजन में वो निक फ्यूरी की वाइफ प्रिस्किला फ्यूरी का रोल प्ले करने वाली जो कि शील्ड की एजेंट ही होगी जो फ्यूरी के साथ काम भी करती थी। वैसे अगर आप सबको याद हो तो वुडार्ड को हमने सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर में भी देखा था बट उस वक्त हमें उनके रोल के बारे में पता नहीं था। सो नाउ वी नो कि फ्यूरी की वाइफ भी आ रही है। अगली न्यूज है थंडरबोल्ट्स मूवी से। तो आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले स्टीवन यून को थंडरबोल्ट्स में कास्ट किया गया था जिनके रोल को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा था। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये रोल चाहे जो भी हो वो रोल सेंट्री तो नहीं है। स्टीवन ने बताया कि वो ऐसे कभी एक्साइटेड थे नहीं एमसीयू को ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने इस रोल को बस मूवी के डायरेक्टर की वजह से हाँ कही है। तो जितने आधे मन से स्टीवन ने ये बात कही है ना इसका मतलब यही है कि वो जिस भी रोल को प्ले करने वाले हैं वो काफी शॉर्ट लिव्ड होने वाला है और शायद बस इसी मूवी के लिए ही हो। तो सेंट्री ना, अब इसके चांसेस रूल आउट हो गए हैं। वैसे लेट्स सी कि थंडरबोल्ट्स का विलन आखिर कौन होगा, वो इविल सुपरमैन टाइप कैरेक्टर। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। अब एक अपडेट है अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से। तो एम्पायर से बात करते वक्त मूवी की प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने बताया
बताया कि वो इन रूमर्स पर कुछ कहना तो नहीं चाहती, बट हाँ, टॉम हॉलैंड को स्पाइडर वर्स की मूवीज बड़ी पसंद है। क्योंकि अगर आपको याद हो गाइस, तो कुछ हफ्तों से ये रूमर्स बहुत तेज हैं कि अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में टॉम हॉलैंड का कैमियो होगा। तो देख के तो लगता है कि मूवी में टॉम के होने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट ही काफी मजेदार है। कई फैंस ने जेम्स गन के अगेंस्ट गुस्सा जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पे लिखा कि अपनी वाइफ को हर मूवी में डालना बंद कर भाई। जिस पे जेम्स गन ने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को सिर्फ सुसाइड स्क्वाड में डाला था, उसके बाद किसी भी मूवी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि एमिलिया हार्कोर्ट का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जेनिफर हॉलैंड जेम्स गन की वाइफ हैं। और कई बार तो लोग ये तक कहते हैं कि जेनिफर को कोई दिक्कत नहीं, कॉज रिबूट कितना भी हो जाए हार्कोर्ट तो रहेगी ही, कॉज वो जेम्स गन की वाइफ जो है। वैसे जेम्स गन ने ऐसे एलिगेशन से पल्ला झाड़ लिया है, बट ऐसा पहली बार नहीं है कि जेम्स गन ने जेनिफर को अपने प्रोजेक्ट्स में ना लिया हो। वैसे इस पे आप सबको क्या लगता है, कमेंट्स में बताना कि क्या यहाँ नेपोटिज्म तो नहीं चल रहा ना। अब कुछ न्यूज है बेन एफ्लेक की तरफ से। तो एक इंटरव्यू में बेन ने बताया कि जस्टिस लीग में काम करना उनके लिए कितना मुश्किल था और किस तरह जस्टिस लीग एक डिजास्टर मूवी बनी थी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेन एफ्लेक ने डीसीयू के ब्रेव एंड द बोल्ड फिल्म को डायरेक्ट करने से सीधा साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जेम्स गन से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं डायरेक्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये सही नहीं लग रहा कि वो डीसीयू में चीजों को किस तरह ले जा रहे हैं। यानी कि बेन एफ्लेक का भी डीसीयू से मन उठ चुका है। तो लेट्स सी कि डीसीयू में डायरेक्टर्स कौन होंगे। अब कुछ न्यूज शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड से रिलेटेड देख लेते हैं। तो फ्यूरी ऑफ गॉड्स को टोमेटो मीटर पर 58% की रेटिंग दे दी गई है। वहीं ये भी अब कंफर्म है कि मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं, जो कि काफी बढ़िया है और इस कैरेक्टर के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। बट देखना ये होगा कि इस रिबूट के चक्कर में ये पोस्ट क्रेडिट सीन कभी सुबह का सूरज देख पाएंगे या नहीं। वैसे सुपरमैन लिगेसी मूवी को उसका ऑफिशियल सिनॉप्सिस मिल चुका है गाइस, और इस सिनॉप्सिस में बताया जा रहा है कि मूवी सुपरमैन के क्रिप्टोनियन हेरिटेज और उसके इंसानियत वाली जर्नी को कवर करेगी, जहां सुपरमैन उस दुनिया के होप का सिंबल बनेगा जहां इन वैल्यूज को भुला दिया गया है। तो सुनने में तो एक अच्छी टिपिकल सुपरमैन वाली मूवी की सिनॉप्सिस लग रही है। तो लेट्स सी कि मूवी कैसी निकल करके आएगी। वैसे आपको ये सिनॉप्सिस कैसा लग रहा है, कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट है कि पेंगुइन के टीवी शो में बैटमैन नजर आ सकता है। अब ये बात खुद जेम्स गन ने कंफर्म कर दी है। एक फैन का कहना था कि बैटमैन पेंगुइन में नहीं दिख सकता क्योंकि बैटमैन के टीवी राइट्स लीगल लफड़े में फंसे हुए हैं, जिसपे जेम्स गन ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। यानी कि अब हो सकता है गाइस कि बैटमैन पेंगुइन शो में नजर आ जाए, और वैसे भी वो शो प्रीलूड बन रही है बैटमैन 2 का, तो ये लॉजिकल भी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट दी फ्लैश मूवी से है। तो मैकफार्लेन टॉयज ने एक 7 इंच एक्शन फिगर जारी किया है दी फ्लैश मूवी के विलन डार्क फ्लैश का। अब इसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे ये दिखने में तो दी लास्ट ऑफ अस के इन्फेक्टेड जैसा लग रहा है। साथ ही ये भी खबरें आई हैं कि फ्लैश मूवी का ये विलन किसी भी स्पीडस्टर की आत्मा एब्जॉर्ब करने की पावर रखेगा। लगता है सोल सोसाइटी से भागा है ससुरा। एनीवेज, आपको ये विलन का लुक कैसा लग रहा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जेम्स गन ने वंडर वुमन फैंस के लिए अच्छी न्यूज दे दी है। जेम्स गन ने सभी फैंस को बता दिया है कि वो वंडर वुमन के बाकी स्टोरीज के जरिए उसके पूरे पोटेंशियल को लाना चाहते हैं, और वो ये भी बता गए कि वंडर वुमन को एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में भी लाया जाएगा ताकि डायना के स्क्रीन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ देख कर ना अच्छा लगता है गाइस। इस पे आप सबका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है क्रीचर कमांडो से। तो फ्रैंक ग्रिलो, जिन्हें हमने एज रमलो एमसीयू में देखा है, वो नए डीसीयू को ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ओपनली टीज करते हुए कह दिया है कि कुछ बड़ा आने वाला है, और उन्होंने जेम्स गन के क्रीचर कमांडो वाले पोस्ट में कमेंट भी किया था। अब कई फैंस ये अंदाजा लगा चुके हैं कि फ्रैंक शायद रिक फ्लैग सीनियर के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। तो गाइस, अभी कुछ और अपडेट्स थे शज़ैम और जोकर से रिलेटेड, बट वो अपडेट कम और स्पॉइलर ज्यादा हैं, तो उनसे बच कर ही रहना। नाउ अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो इस बार 95th अकेडमी अवार्ड्स हुआ, और जितने भी मूवीज ने ऑस्कर जीता वो हमने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दिया था, और अब तक तो आप सब भी जान ही गए होंगे। वैसे इंडिया से RRR ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और द एलिफेंट विस्परर ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। नेक्स्ट अपडेट है जॉन विक 4 से। तो डेडलाइन की तरफ से रिव्यू आई है, और ये क्या ही बवाल रिव्यू है यार। डेडलाइन ने बताया है कि जॉन विक 4 इंसेन और हाई ऑक्टेन एक्शन से भरी हुई है। मूवी पूरे 2 घंटे 49 मिनट की है, जिसमें 14 एक्शन सीक्वेंसेस है। कैन यू इमेजिन, 14 एक्शन सीक्वेंसेस। साथ ही सारे एक्शन सीन्स अलग अलग लोकेशन पर सेट हैं, जैसे जॉर्डन से लेके जापान और पेरिस से लेके बर्लिन तक। और डेडलाइन ने ये तक कहा है कि ये मूवी पिछले बाकी सभी जॉन विक मूवी को पीछे छोड़ देने वाली है। तो यार इसे कहते हैं हाइप अप कर देना। मैं तो सच में एक्साइटेड हूँ, आप हो या नहीं कमेंट्स में बताना। और इसी वीक द लास्ट ऑफ अस का सीजन फिनाले आया था, और उसी के साथ शो ने अपना पहला सीजन कंप्लीट कर लिया।